शादी बहुत धूमधाम से हो गई। सबसे समझदारी की बात ये हो गई कि दहेज में अपने बेटे के एक फ्लैट देके अलग किया। एक फ्लैट देके अलग किया। कोई झंझट नहीं, कोई किटपिट नहीं। क्या दिमाग है, क्या सर है, क्या भेज है। ये सर कभी बेचने को तो मेरे को पूछ के बेचना मांगते हैं। अबे चुप, ये गंजा सर कोई लेके क्या करेगा? गंजा होना तो तकदीर का निशानी है। आदमी जितना गंजा होता है उतना मालदार होता है। अभी बाल जाएंगी, माल आएंगी। मालिक, जो जितना गंजा होएंगी उसका पास उतना माल आएंगी। उतना माल आएंगी। ये तो बिल्कुल सफाचट मैदान है। इसको तो करोड़पति होना चाहिए था। साला सारी जिंदगी झाड़ू मारता रहिए। इतना भी गंजा नहीं होना मांगता है कि टकले का पूरा चिकनाटे की वजह से तकदीर का पैर फिसल के गिर जाए। और पैर पकड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बाल मांगता है। साला झूठा कुछ भी बंडल मारता रहता है। क्या है? आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। कौन है बोला? आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। राम राम कीमती लाजी, राम राम। अच्छा खबर क्या ना, घर में बाल बच्चा तो अच्छा है ना? बच्चे बड़े हो गए, बाल निकल गए। क्या है? आज छुट्टी का दिन था, मैं सोचा आप घर पड़ी होगा, इसलिए फाइल लेकर चला आया। आप इस पर अपना नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा दो, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। अरे क्या तुम्हारी शक्ल खराब है क्या? नहीं मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कौन सी जगह है? आपका घर है। तो ठप्पा क्या मैं जेब में लेके घूमता हूँ? लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है। नहीं क्या भयानक आदमी है। नहीं मतलब क्या आदमी है? अरे सुनो यार, किधर गया? ए कुट्टी, ये क्या कर रहा है? फाइल आ गया ना, चाय की जरूरत पड़ेंगे। चक्कर कितने चम्मच डालने की? चुप है। सुनिए जी, आप अपने दांत लेकर मतलब अपने फाइल लेकर ऑफिस में आइए, वहां बात करेंगे। चले जाते जाता हूँ। ये लेके जा। फाइल छोड़ के जा रहा है। चलिए, समझता नहीं। बस वो मतली होने लगी इसको देख के। क्या आज छुट्टी का दिन 4 पैसे मिलता, कितना अच्छा। काले पकड़ उसको बेच दिया। पेट मारूंगा पकड़ के। ऑफिस का काम ऑफिस में करना चाहिए। घर में किसी ने देख लिया तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मिल गई! अरे मिल गई! क्या मिल गई? मैंने जो आईपीएस की एप्लीकेशन दी थी ना, वो मंजूर हो गई डैडी। हाँ वो तो मुझे मालूम था कि मंजूर हो जाएगी। वो कैसे? नहीं वो ऐसे कि तूने इतने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया तो मुझे विश्वास है कि तुझे को मिलेगी। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ! तेरी माँ मंदिर गई। माँ है ना, तो उसे ये जरूर खुशखबरी दीजिएगा। मैं विजय से मिलकर आया। कुछ ये समझता है इसके अच्छे नंबरों से पास होने पर उसे ये नौकरी मिली है। इसको ये नहीं मालूम कि ये नौकरी दिलाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। आपका मतलब वो उधर भी चक्कर खिलाना पड़ा? इस दुनिया में शक्कर बहुत जरूरी है कुटी। शक्कर के बगैर न चाय मीठी होती है, न जिंदगी में मिठास आती है। मुबारक हो यार! इसे कहते हैं दो दोस्तों की एक कलम से लिखी हुई तकदीर। बचपन साथ में गुजरा, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, और यहाँ तक कि आज जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं वो भी एक। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी का हर दुख सुख हम मिलकर बांट लें। चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा, भिड़ो, जाना है, रवाना होना है, चल। नहीं कमाल, बस यहीं तक हम दोनों की तकदीर की लिखाई एक ही कलम से लिखी हुई थी। आज के बाद हम दोनों की तकदीर की लिखाई बदल गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ट्रेनिंग पर तू जाएगा, मैं नहीं। अबे तू क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि मेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है। तेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है? क्या मजाक कर रहा है यार? नहीं प्यारे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मजाक तो मेरे साथ वक्त और हालात ने किया है। ये कैसे हो सकता है यार? तेरे नंबर मुझसे ज्यादा है, तेरे को 89% मिले, मुझे सिर्फ 78। हो सकता है कोई और वजह हो। तो चलना जाकर पता लगाते। नहीं कमल, मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब कोई फायदा नहीं। तो मैं भी नहीं जाऊंगा ये ट्रेनिंग पर, छोड़ दूंगा मैं ये नौकरी। कमल, तुझ में और मुझ में फर्क थोड़ी है। तू ट्रेनिंग करके आएगा ना तो मैं समझूंगा मैंने ट्रेनिंग कर ली है। मैं आईपीएस अफसर बन गया हूं, तू जा। औलाद पर माँ बाप के बहुत एहसान होते हैं कमल, और उन एहसानों का बोझ औलाद सिर्फ एक ही तरह से हल्का कर सकती है, उनकी तमन्ना को पूरा करके। और तेरे माँ बाप, उनकी तमन्नाओं का क्या होगा? मेरी तरह मेरे माँ बाप को भी दुख झेलने की आदत सी हो गई है। तकलीफ तो उस दिन होती है जो दिन खुशी से गुजरता है, और परेशानी घर नहीं आती। खैर, ये नौकरी नहीं तो और कोई मिल जाएगी। तू जा और खूब दिल लगाकर ट्रेनिंग हासिल करना, ये समझकर कि ये ट्रेनिंग तू खुद के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त विजय के लिए हासिल कर रहा है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट यू। ऑल द बेस्ट। अरे माँ, तू आज फिर खाना मांग के लाई? तुझे कितनी बार मना किया है? बेटा, ये खाना मैं मांग कर नहीं लाई, ये भगवान का प्रसाद है। तुझे नौकरी नहीं मिल रही थी ना, ये प्रसाद खा ले, नौकरी मिल जाएगी। मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करके आई हूँ। कुछ चढ़ावा भी चढ़ाया भगवान को? चढ़ावा? चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास है ही क्या? बगैर चढ़ावे के कुछ नहीं मिलता माँ, ना भगवान की दया ना ही नौकरी।
सब जगह एक ही चीज चलती है, रिश्वत, समझी? क्यों विजय, कहाँ जा रहा है? नौकरी ढूंढने जा रहा होगा। सुना है तुम्हारी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है? हाँ सही सुना। एक जगह नामंजूर हुई तो क्या हुआ, और भी कई जगह हैं। हाँ, जगह तो बहुत सी है, लेकिन 15 साल की पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी ये जो डिग्री मिलने का सर्टिफिकेट देती है ना, ये नौकरी मिलने का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि ठोकरी खाने का सर्टिफिकेट है दोस्त। क्योंकि बिना रिश्वत दिए आज के इस दौर में हम जैसे गरीबों को नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं कैलाश, तुम्हारा कहना बिल्कुल गलत है। दुख के अंधेरे का सीना चीरने के लिए मन में विश्वास के सूरज का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है, और उसी का नाम जिंदगी है। अगर उम्मीद मर गई तो समझो जिंदगी मर गई। इसलिए उम्मीद को जिंदा रखने के लिए कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। आई थिंक वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। गुड लक, कोशिश करते रहो। जब कोशिश नाकाम हो जाए तो यहीं चले आना हमारे पास। जब तक ना सिफारिश होती कुछ काम नहीं आती डिग्री, तालीम की जरूरत होती नहीं, घर जेब में दौलत होती नहीं। जब झूठ का फैले जान तो होगा देश का फिर क्या हाल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। गरीबों को नौकरी नहीं मिल सकती, उन लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं, दाम चाहिए, दाम, सिफारिश चाहिए। अरे कैलाश, देख विजय शराब क्या बोलता है? अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकता, उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता अपने माँ बाप के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। विजय, ये क्या? तूने आज शराब पी है? अरे मैंने इसी दिन के लिए तुझे भगवान से मांगा था, इसी दिन के लिए मैंने तुझे 5 वर्ष बड़ा किया था। जवाब दे, बोलता कि नहीं? बोल, क्यों पी तूने शराब? बोल, क्यों पी तूने? क्यों पी? नौकरी नहीं मिली माँ, मगर बेहोशी की चादर में मुंह ढकने के लिए शराब मिल गई, इसलिए मैंने पी माँ, इसलिए मैंने पी। तुम लोगों की जिंदगी के सारे सपने बिखर गए। क्या बात है शुभा? तुम रो क्यों रही हो? रोने तो क्या करूं? जिस बेटे को पालने पोसने में आपने अपनी जवानी जला डाली, आज वो मायूस होकर हार कर शराब पी कर आया है। शराब? विजय शराब पी कर आया है? आज उसने शराब पी है, हो सकता है कल बिल्कुल नाउम्मीद होकर जहर पी ले। नहीं शुभा, मत करो ऐसी बात। क्या करूं? तेरी कोख में आग लगी है, तेरी औलाद दुख में जलकर खाक हो रही है, और कुछ न कहो, खामोश रहो। आपको उसके दुख का जरा भी एहसास नहीं, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्या करूं शुभा? गिरधारी, ये मैं क्या सुना, विजय शराब पी कर आया है? हाँ, वो पड़ा है शराब पीकर। बहुत शर्म की बात है, मुझे विजय से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर इसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अच्छे नंबरों से पास होने के बाद लाख कोशिशों के बावजूद इसे नौकरी नहीं मिली। और जानते हो क्यों? क्योंकि रिश्वतखोरों और बेईमानों ने दौलत की दीवार बनाकर शरीफ इंसानों का रास्ता रोक दिया है, उनसे उनका हक छीन लिया है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है?
अरे तुम जैसे लोगों ने तो भारत की करोड़ों जनता को दुख के सागर में ढकेल दिया है। झूठी हमदर्दी जताकर उनके मुंह से दिवाले छीनकर इस देश को आज भूखों की बस्ती बना दिया है। अरे तुम होश में या बेटे की तरह खुद भी चला रखी है? मैंने नहीं चढ़ाई, तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने आजकल के नौजवानों को चाहने पर मजबूर कर दिया है। तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने रिश्वत का काला बाजार चला चला कर समाज को परेशानियों के अंधेरे में ढकेल दिया है। क्या मैं नहीं जानता कि तुम दिन भर ऑफिस में क्या करते रहते हो? मैं तुम्हारी एक हरकत से वाकिफ हूँ कीर्तिलाल। बताओ, ये है शराफत का जमाना। मैंने पड़ोसी होने के नाते सोचा कि हमदर्दी की तो बोलूं। अब नौकरी इसके बेटे को नहीं मिली तो कसूर मुझको ठहरा रहा है। और उसे नौकरी ना मिलने का कारण तुम हो, रिश्वतखोर कीर्तिलाल तुम हो। मुंह संभाल के बात करो गिरधारी। चलिए ना, अरे तुम देख रही हो पागल बेवकूफ क्या बकवास कर रहा है? मुंह बंद कीजिए और चलिए घर, चलिए। बताओ, कोई सोच भी नहीं सकता कि गिरधारी जैसा बेजुबान आदमी एक दिन जहर उगलने लगेगा। सर, सिर्फ जहर ही नहीं उगल रहा था, उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। और अगर उसको नहीं रोका गया तो वो शोले बरसा बरसा कर एक दिन हमारे घरों को जलाकर खाक कर देगा। सोच लीजिए आप। अगर पुलिस या एंटी करप्शन वालों को हमारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, तो बाकी बची हुई सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते पीसते गुजर जाएगी। नहीं, इस उम्र में मैं जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? उसे नौकरी से भी नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके रिटायर होने में अभी कुछ साल बाकी है। और अगर निकाल दिया तो बदनामी हो सकती है। नौकरी से निकालने की बात कौन कर रहा है सर? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप इस मामले को मुझ पे छोड़ दें